हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। सो आपका जो प्रिपरेशन अच्छे ढंग से जो होना जरूरी है। सो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के बारे में। और ये वाला जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और इससे जो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सो काफ़ी बच्चों को जो है ज़्यादा दिक्कत होता है इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको जो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा एल्कीन तथा एल्काइन को समझने में। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। सो बस आपको करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम अच्छे तरीके से देखते रहना। ठीक है, सो चलिए वीडियोस को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है एकदम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो लगभग आपका जो 5 से 10 क्वेश्चंस निकालने का मतलब 5 से 10 नंबर जो है आपका समझो कि कंफर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वो काफ़ी जो अच्छा चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मैं आपको संरचना सूत्र भी जो है लिखने के लिए बताऊंगा कि संरचना सूत्र जो है हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो वीडियोज़ को करते हैं शुरुआत। लेकिन सबसे पहली बात, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि देखो बताने का तो मैं आपको जो डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देता कि चलो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है। ठीक है, लेकिन वहाँ से नहीं, मैं आपको जो एकदम शुरू का कहानी सुनाता हूँ, तब आपको सुनने में मजा लगेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं चीज़ों को शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सवाल है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको जो क्या लिखना है और इस चीज़ को समझिए भी। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके बनता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं CH4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH4, तो इस CH4 में देखिए C से कार्बन हो गया और H से हाइड्रोजन हो गया, तो यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दूसरा यहाँ पे देखिए C2H6, C2H4, तो ये सब जो कंपाउंड है यानी कि यौगिक है, तो इसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। किसी को कोई दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जितने सारे लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। लेकिन आपको समझना ये है कि इन सब का जो नाम है वो नाम अलग अलग है। ठीक है, इसका नाम मेथेन है, इसका नाम एथेन है, इसका नाम एथीन है। तो आखिर में अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम मेथेन कैसे पड़ा, इसका नाम एथेन कैसे पड़ा, इसका नाम एथीन कैसे पड़ा। तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होता है नए नए स्टूडेंट को समझने में, ये जो कुछ समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, बट आपको जो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा, इसका संरचना सूत्र क्या होगा, इसका संरचना सूत्र क्या होगा, सब कुछ जो मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो फिलहाल तो आपको इतना समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो संयोग करने से, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग करने से जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है जी, अब हाइड्रोकार्बन जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो याद रखिएगा, पहला हमारा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा हमारा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा हमारा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार है हमारा हाइड्रोकार्बन के, जिसको आप याद रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो ये रहा आपके सामने, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, या तो आप चाहो तो नोट्स के थ्रू भी जो है, यानी नोट्स बना भी सकते हो अपने कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एज ए अपना जो कॉपी में उतार लेना, ताकि आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया मिल सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब हम लोग पढ़ने के लिए शुरू किए हैं हाइड्रोकार्बन का जो पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन बोलते हैं। आप लोग कहते हो ना कि सर एल्केन समझ में नहीं आता, एल्कीन समझ में नहीं आता। ये हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिर में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या, जिसको हम लोग एल्केन बोल रहे हैं। ठीक है, तो काफी बेहतरीन ढंग से जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। करा वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। अब आप पूछेंगे कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं का मतलब क्या है। आइए सबसे पहली बात मैं आपको कार्बन का जो थोड़ा सा कहानी सुनाता हूं। देखो कार्बन एक तत्व है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। अब कार्बन कैसा तत्व है, तो कार्बन जो है एक अधातु तत्व है। ठीक है, कार्बन कैसा तत्व है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कार्बन एक हमारा अधातु तत्व है। इसका परमाणु संख्या होता है 6।
कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो 2,4 होता है। कक्षा वाइज अगर हम देखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है कि हर एक तत्व क्या करता है कि अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जो है रखना चाहता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो 4 इसको और चाहिए, ठीक है। सो हमेशा कार्बन क्या करता है, ये रहा C4 कार्बन, तो कार्बन को जो है हमेशा यहाँ पे मतलब मान करके चलिए कि कार्बन का होता है हमेशा 4 हाथ। कितना हाथ? 4 हाथ। तो बाकी के यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इसका 4 हाथ है, ये हर एक जगह पे कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो अगर कुछ जुड़ने वाला है तो ठीक है, नहीं जुड़ने वाला है तो आप जो कुछ नहीं तो कम से कम हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, ठीक है। कार्बन के कितने हाथ है? 4 हाथ। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से और चाहिए। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, इसलिए इसको हम लोग चतुर्थ संयोजकता भी कहते हैं। ये सब चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो पीछे के जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं साइंस का, तो उसको भी जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। सो फिलहाल आपको मात्र एक बात याद रखना है कि जो हमारा कार्बन है तो कार्बन के 4 हाथ है। कितने हाथ है? 4 हाथ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं, यानी कि ये देख रहे हैं कार्बन है तो इसका जो चारों संयोजकताएं यानी कि इसका जो 4 हाथ है तो चारों हाथ की जगह पे होना चाहिए एकल बंध। एकल बंध कहने का मतलब ये रहा एकल बंध, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो चारों संयोजकताओं के बीच जो कैसा बंध होना चाहिए? तो एकल बंध होना चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपको जब संरचना सूत्र बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसका जो सामान्य सूत्र है किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बोलिए या फिर एल्केन का बोलिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको बताना है कि CnH2n+2 होता है। और जहां n का वैल्यू क्या डालना है, यहाँ पे देख सकते हैं n है, यहाँ पे भी n है, तो n के जगह पे क्या डालना है? 1 2 3, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। यानी कि इसमें n का जो वैल्यू है वो आप 1 से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 से शुरू कीजिए और जहां मर्जी जहां तक ले जाकर के डाल दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इसमें हम लोग जो वैल्यू डालना शुरू करेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 है, ठीक है जी। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसका जैसे कि ये हो गया हमारा क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है। लेकिन इसमें अब आपको एक चीज याद रखना है, मैं आपको जो बता देता हूं। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में कार्बन के परमाणुओं की संख्या, यहां पर लिख देता हूं कार्बन के परमाणुओं की संख्या, कार्बन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं नाम, ठीक है, बोलना क्या है। तो अगर आपको कार्बन के परमाणुओं की संख्या किसी भी कंपाउंड में एक दिखे तो उसको बोलना है मेथ। क्या बोलना है? मेथ, ठीक है जी। अगर 2 कार्बन के परमाणु की संख्या दिखे तो उसको बोलना है एथ। ये सब आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलो मैं बता देता हूँ नए स्टूडेंट के लिए। और अगर 3 कार्बन दिखे तो उसको बोलना है प्रोप। क्या बोलना है जी? प्रोप। 4 कार्बन दिखे तो उसको बोलना है ब्यूट। क्या बोलना है? ब्यूट। और 5 कार्बन दिखेगा तो उसको बोलना है पेंट, 5 कार्बन का पेंट। और अगर 6 कार्बन दिखे तो उसको बोलना है हेक्स। क्या बोलना है? हेक्स। और अगर 7 कार्बन दिखे, कितना? 7, तो 7 को बोलना है हेप्ट, ठीक है। और अगर 8 दिखे तो 8 को बोलना है ऑक्ट, 8 को क्या बोलना है? ऑक्ट। और 9 दिखे तो 9 को बोलना है नोन। और अगर 10 कार्बन दिखे तो 10 कार्बन को बोलना है डेक, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, मान के चलिए किसी भी कंपाउंड में अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रोप। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 9 कार्बन है तो 9 कार्बन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? नोन, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करता रहे CnH2n+2, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n+2, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की परमाणु संख्या से दुगना से 2 ज्यादा है। क्योंकि 2n+2 का मतलब क्या है? पहले तो 2n, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2n, यानी दुगना और से 2 ज्यादा, ठीक है। तो अगर दुगना से 2 ज्यादा रहा, किसका संख्या? हाइड्रोजन का संख्या अगर कार्बन के संख्या से दुगना से 2 ज्यादा रहा तो समझ जाइए कि वो अल्केन का यौगिक होगा। किसका यौगिक होगा? अल्केन का यौगिक होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो हमारा सूत्र है यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसको मैं यहाँ पर से मिटा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो अभी ध्यान से देखते रहिए एकदम बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा कलर जो यहाँ पे कर लेता हूँ, ओके। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? तो CnH2n+2 है,
ठीक है जी, ये हमारा सूत्र है एल्केन का। अगर मैं इसमें n बराबर 1 डालूंगा तो डाल के देखिए तो जरा, n बराबर 1 डालूंगा तो क्या आएगा, C1 और यहाँ से 2 एकम 2 प्लस 2 कितना हो गया, यानी कि यहाँ तो 4 बनेगा, तो C1 तो 1 नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, यानी CH4 बनेगा। n बराबर 1 डालेंगे तो कितना बनेगा, CH4। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रथम यौगिक है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो देखिए नाम क्या होगा अभी मैं आपको जो बताता हूँ। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या बोलना है, मेथ बोलना है, ठीक है। और अगर ये कंपाउंड, देखिए यहाँ पे कितना है, एक कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इसका दुगना से 2 ज्यादा है, क्योंकि एक का दुगना करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 से 2 अधिक कहने का मतलब 4 हो गया, ठीक है। तो इस यौगिक में हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है, यानी कि ये अल्केन का यौगिक है। तो आप एक काम कीजिएगा, कार्बन परमाणु की संख्या को देख लीजिएगा कि कितना कार्बन है, उसके हिसाब से इसका नाम ले लीजिएगा। जैसे 5 कार्बन रहेगा तो पेंट बोलिएगा, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स बोल दीजिएगा, 10 कार्बन रहेगा तो डेक बोल दीजिएगा। लेकिन लास्ट में क्या जोड़ना है, तो अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा रहे तो लास्ट में जोड़ देना है एन। क्या जोड़ देना है आपको, एन। तो जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन था तो हम बोल दिए मेथ, क्या बोल दिए, मेथ, और प्लस में एल्केन का यौगिक है ना, तो लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो मेथ जोड़ एन क्या हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है। तो इसलिए CH4 का नाम क्या हो गया, मेथेन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, मेथेन, ठीक है। इसी तरीके से C2H6, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इधर मिटा करके, ठीक है। इसी को मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात 2, यानी कि n बराबर 2 डालेंगे तो कितना आएगा, C2H6, जो कि मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया, आप डाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब CnH2n+2 में आप डालेंगे n बराबर 2 तो कितना आएगा, तो एक मिनट में यहाँ पर से थोड़ा सा जो है कलर को कर लेता हूँ चेंज, ठीक है जी। तो यानी कि CnH2n+2, इसमें n बराबर हम 2 डालते हैं, n बराबर 2, तो कितना बनेगा, तो बनेगा हमारा C2H6 बनेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे लिख भी दिया है, ठीक है जी। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग एथ, क्या लिखेंगे, एथ, और जोड़ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि ये अल्केन का यौगिक है, हमको पता है। कैसे पता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है। देख लो, 2 का दुगना करेंगे तो 4, और 4 से भी 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है ना कि दुगने से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन की संख्या, तभी आपको पकड़ में आएगा, ठीक है। तो एथ जोड़ एन यानी कि क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, एथेन। इसी तरीके से अगर C3, यानी कि अगर 3 कार्बन डालेंगे तो 3 कार्बन डालेंगे तो C3H8 बनेगा, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोप जोड़ एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसी तरीके से 4 कार्बन डालेंगे तो C4H10 बनेगा, दुगना से 2 ज्यादा है कि नहीं, देख लो, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, और इसी तरीके से इसका नाम बनेगा ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, इसी तरीके से पेंट प्लस एन यानी पेंटेन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। और अगर मान के चलिए 6 कार्बन डालेंगे तो 6 कार्बन डालेंगे तो कितना बनेगा, C6 बनेगा, C6 बनेगा, और हाइड्रोजन कितना, 6 दूनी 12 और 2 अधिक कर दीजिए तो 12 2 14, देख लीजिए दुगना से 2 ज्यादा है कि नहीं, 6 दूनी 12 और 2 14। तो इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं, हेक्स जोड़ एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इसका जो संयोजकताएं हैं वो एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, एकल बंध, हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, क्योंकि संरचना सूत्र सभी बच्चों को पता नहीं चलता है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, और इसके पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रथम सदस्य किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का या फिर एल्केन का। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य क्या है, मेथेन है। ये देखिए पहला सदस्य क्या है, मेथेन है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का पहला जो सदस्य है वो क्या है, CH4 है, और इसका नाम क्या है, मेथेन, क्योंकि एक कार्बन का मेथ और जोड़ एन, मेथेन हो गया। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा कि हर एक कार्बन के बीच इसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो बेसिकली एक कार्बन है तो एक कार्बन लिख दीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4। तो मैंने आपको ये भी बताया ना कि इसका जो है कितना हाथ होता है कार्बन का, 4 हाथ, तो बाकी के जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र, किसका, CH4 का, ये रहा संरचना सूत्र, ठीक है। ये हमारा संरचना सूत्र है। अगर बात करें एथेन का, C2H6, इसका नाम क्या है, एथेन है, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन का एथ और जोड़ एन, एथेन हो गया। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दीजिए, दोनों कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड हमने लगाया है, और बाकी के जगह पे जो भी है तो हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ओके।
तो बाकी के यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं। इसमें कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है, ये देख लीजिए 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6। ठीक है जी, तो यानी कि C2 और H6 यही बना कि नहीं बना। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट का भी लिख सकते हैं, क्या C3H8, क्या करना है, 3 कार्बन लिख देना है लगातार, 1 2 3। ठीक है, और बाकी के जगह पे आप हाइड्रोजन लगा लो। बस याद रखिएगा कि कार्बन के 4 ही हाथ होना चाहिए। ठीक है, और बाकी की जगह पे हाइड्रोजन आप लगा लो। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। इसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्लियर है सारे बच्चे को? चलिए बहुत बढ़िया। अगर इतना जो है आपको समझ में आ गया तो फटाक से वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि एल्केन का जो भी सूत्र है, जो भी यहाँ पे संरचना सूत्र है, कैसे कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो कि दूसरा नंबर का है। ठीक है, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल दूसरा नंबर वाला पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, देखिए तो कह रहा है वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध, इसमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड भी या तो ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जैसे देखो इसके पहले वाला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था तो उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड वाला को हम लोग क्या बोलते थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन बोलते थे। लेकिन इसमें 2 बॉन्ड है, यानी डबल भी है ट्रिपल भी है, तो इसके बेसिस पे ये जो है 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। पहला को हम लोग एल्कीन बोलेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्कीन बोलेंगे, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इन दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एल्कीन क्या है, उसके बाद इसका संरचना सूत्र जो भी है, क्या इसका समान सूत्र है, सब कुछ देखने वाला है। ठीक है, आइए एल्कीन। तो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है, अभी मैंने आपको बताया ना इसमें क्या होता है, द्विबंध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन में हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। इसका जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, सॉरी CnH2n+2 नहीं होता है, बस इसका होता है CnH2n। ये थोड़ा गलती से लिखा गया। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन का जस्ट दुगुना होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे n का जो वैल्यू होता है ये 1 2 3 से भी नहीं होता है, ये थोड़ा गलती लिखा गया है। यहाँ पे n का जो वैल्यू है 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। n बराबर कितना से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। 1 बराबर जो इसमें नहीं रख सकते, n बराबर 1 जो है इसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो जैसे मान करके चलिए कि इसका जो समान सूत्र है वो क्या था, CnH2n था। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्कीन का समान सूत्र है। अब यहाँ से अगर मैं n बराबर 1 रखूंगा तो रख के देखिए तो, लेकिन n बराबर अलाव है ही नहीं, 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, तो बनेगा C2 और यहाँ से 2 दूनी 4 यानी कि C2H4 बनेगा। ठीक है जी, इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो जितना कार्बन रहेगा उस हिसाब से आपको लिखना ही है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद रखना ही है कि 1 कार्बन का मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन अल्केल रहेगा तो n जोड़ेंगे, लेकिन अब बात है कि अल्कीन रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, तो देखिए अल्कीन रहेगा तो आप लास्ट में इन जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा, इन। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जितने कार्बन रहेगा उसके हिसाब से नाम लिखना है, प्लस में इन जोड़ दीजिएगा। तो 2 कार्बन का क्या हो गया, एथ हो गया, और जोड़ इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख भी दिया है, C2H4 का नाम क्या है, एथीन है। ठीक है जी, इसी तरीके से मान के चलिए अगर आप इसमें n बराबर 3 डालेंगे तो 3 डालेंगे तो क्या बनेगा, C3 और 3 दूनी 6, C3H6 बनेगा। तो यानी 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोप हो गया, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसी तरीके से ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसका संरचना सूत्र के बारे में सॉरी, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका संरचना सूत्र के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो है डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें कहीं एक जगह पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। तो जैसे मान के चलिए इसका संरचना सूत्र लिखते हैं एथीन का, C2H4 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कार्बन लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया 2 कार्बन, लेकिन हमको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है एक जगह पे, तो चलिए इसमें हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन का 4 हाथ होता है, तो 2 हाथ तो पहले ही इधर हो गया, तो बाकी के 2 हाथ एक चलिए इधर ले देते हैं और एक इधर, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन का 4 हाथ हो गया, देख लीजिए ध्यान से, 2 इधर हो गया और एक 2 इधर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस कार्बन का अगर आप देख रहे हैं तो एक हाइड्रोजन हम इधर लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो आप टोटल देख लीजिए कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, यानी कि C2 है, और कितने हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, देख लीजिए।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया C2H4 और बीच में डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, इसीलिए तो हम लोग इसको एथीन बोल रहे हैं, क्योंकि एथीन में यानी कि एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया। इसी तरीके से बाकी का भी आप संरचना सूत्र लिख सकते हैं, बस आपको करना क्या है कि एक जगह पे कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देना है। जैसे कि अगर मान के चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, तो आप कहीं पे भी आपको जहां मर्जी वहां पे बस खाली एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक ही जगह पे लगाना। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो बाकी के इसका जो संयोजकता है यानी इसका जो कितना हाथ हो गया, 2 हाथ इधर, तो 2 हाथ इसका और भर देंगे, ये हो गया 4 हाथ। ठीक है, लेकिन इस कार्बन का देखिए तो इस कार्बन का 4 हाथ है, सॉरी 3 हाथ है, 2 इधर और 1 इधर, 3 हो गया, तो एक ही इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसका 2 हाथ जो ऑलरेडी निकला हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो एक नीचे डाल देते हैं और एक ऊपर डाल देते हैं। इस कार्बन का तो एक ही हाथ इधर है, तो बाकी के 3 लगाना पड़ेगा, एक इधर और एक ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संरचना सूत्र किसका, ब्यूटीन का। ठीक है जी, देख लीजिए 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 और 8। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, तो इस तरीके से आप जो संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एल्काइन की तरफ, क्योंकि एल्कीन मैंने आपको बता दिया, पहला मैंने आपको क्या बताया, संतृप्त यानी कि एल्केन, जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है, इसमें n बराबर 1 से लेना होता है। दूसरा एल्कीन, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है, इसमें n बराबर कहाँ से लेना है, 2 से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा एल्काइन। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2, यानी कि देखो एल्केन में हमारा क्या था, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन से दुगना से 2 ज्यादा था, और इसमें जस्ट दुगना था, लेकिन इसमें क्या है कि दुगना से 2 कम रहेगा, दुगना से क्या रहेगा, 2 कम रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें n बराबर 1 नहीं, दूसरा डलाएगा, इसमें भी थोड़ा सा गलती लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये जो हमारा सूत्र है, तो इसमें हम n बराबर 2 डालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 डाल करके देख लीजिए हमारा सूत्र क्या है, CnH2n-2, तो 2 डालेंगे तो C2, और यहाँ पे 2 दूनी 4 में से 2 गया, तो यानी कि 2 C2H2, तो ये रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका नाम की बात करें तो देखिए 2 कार्बन का क्या बोलते हैं, एथ जोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, तो देखिए इसका नाम क्या, एल्काइन, तो लास्ट में इन जोड़ना है। ठीक है, लास्ट में क्या जोड़ना है, सॉरी इन नहीं, आइन जोड़ना है, एल्काइन है ना, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, तो आइन जोड़ना है। ठीक है, तो एथ जोड़ आइन क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन। एल्कीन वाला में इन जोड़ना होता है, ठीक है, और एल्केन वाला में एन जोड़ना होता है, तो इसमें आइन जोड़ना है, तो इसलिए क्या हो गया, एथाइन, तो यानी किसका नाम क्या है, एथाइन। और उसी तरीके से अगर इसमें एन बराबर 3 लेंगे तो कितना बनेगा, C3 और H4 बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बनेगा। ठीक है, तो C3H4 इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोप और जोड़ आइन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसी तरीके से ब्यूटाइन। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? बस आपको इसमें एक चीज क्या करना है कि हमेशा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम संरचना सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल जो है मिटा देता हूँ चीज़ों को, और उसके बाद मैं आपको जो सिखाता हूँ कि संरचना सूत्र इसका जो कैसे लिखना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम किसी एक को उठा लेते हैं, जैसे मान के चलिए एथाइन का हम लिख रहे हैं संरचना सूत्र, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, ये लो, लेकिन हमको पता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो चलो इन्हीं दोनों के बीच जो हम लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड। तो इस कार्बन का तो 3 हाथ ऑलरेडी इधर से हो गया, बस एक जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया बात खत्म। यहाँ पे भी कहीं पे भी एक जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, C2H2, इसका नाम क्या है, एथाइन है। इस तरीके से बाकी का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्यूटाइन का संरचना सूत्र लिखना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड और बाकी के जगह पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 हाथ पहले से, 1 हाथ हो गया कंप्लीट। इस कार्बन का 4 हाथ हो गया, क्योंकि 3 इधर और 1 इधर हो गया ना, तो इस पर कुछ नहीं लगाना। इस कार्बन का 2 हाथ, एक इधर एक इधर, बाकी के एक इधर लगा देते हैं हाइड्रोजन, एक ऊपर लगा देते हैं। इस कार्बन का कितना हाथ, 1 हाथ, तो बाकी के 3 हाथ और चाहिए इसको, तो 1 हाथ 2 हाथ और एक 3 हाथ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि बेसिकली इसका जो है हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 और एक 5 और 5 और एक 6। ठीक है, तो 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है लिखना है संरचना सूत्र, और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो फाइनली एक बार मैं फिर से जल्दी बता देता हूँ कि अगर आपका एल्केन रहे, क्या रहे, एल्केन, तो एल्काइन का समान सूत्र क्या है, CnH2n+2 है, n बराबर इसमें 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एल्कीन रहे तो एल्कीन का समान सूत्र क्या है, CnH2n है, लेकिन इसमें n बराबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद है एल्काइन। ठीक है,
तो एल्काइन का जो एक समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी n बराबर 2 से स्टार्ट होता है। एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन का जस्ट दुगना होता है, ठीक है, सॉरी दुगने से 2 ज्यादा होता है, और इसमें जस्ट दुगना होता है, और इसमें दुगने से 2 कम होता है, ठीक है। तो इस बात का आप रखेंगे ध्यान। तो चलिए, उम्मीद है कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन में जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से जो सब कुछ सिखा दिया है। तो अगर वाकई में ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियोज में, तब तक के लिए सी यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।